गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? आप ठीक हो? सो एट्थ क्लास। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। इंग्लिश में कल में हमने जो आधा लेसन पढ़ा था स्ट्रेंज ट्रायल, उसमें आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो स्ट्रेंज ट्रायल जो है वो एक प्ले है। तो कल मैंने आपको बताया था स्टोरी और प्ले क्या होता है और पोएम क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। सो आई एम रणधीर कौर फ्रॉम GMS दीदारपुरा। तो कल हमने इसमें पढ़ा था कि एलिस जो है एक लड़की होती है 10 साल की। वो एक ख्वाब देखती है कि वो खरगोश के पीछे पीछे एक होल में जाती है और वहाँ वो अजीबोगरीब दुनिया देखती है। तो ठीक है। उसके बाद है आई एम श्योर आई एम नॉट अदा फॉर शी हैज़ लॉन्ग रिंगलेट्स एंड आई एम श्योर आई कॉन्ट बी ए मैबल for I know so much and she knows so little. Besides, she and I am, I and I. Oh, how puzzling it all is. Let me see if I know all the things I used to know. 4 times 5 is 12 and 4 times 6 is 13. That's wrong, I know. Let us try geography. London is the capital of Paris and Paris is the capital of Rome. And no, that is all wrong too. Will someone tell me what is happening? तो फिर एलिस बहुत ही पजल होती है। पजल मीन्स वो वाली सिचुएशन जिसको हम अंडरस्टैंड मतलब समझ ही ना पाए कि क्या हो रहा है। तो फिर वो इतनी पजल हो गई थी कि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर कभी वो बोलती थी कि अगर 4 बार 5 लिखने से 12 होता है, तो अगर 4 टाइम्स 6 लिखने से 13 होता है, लेकिन ये गलत है। आई नो, लेट्स ट्राई। तो फिर उसने बोला कि मैं अब जोग्राफी का आपको, अगर लंदन की कैपिटल पेरिस है तो पेरिस की कैपिटल रोम है, लेकिन ये भी गलत है। तो विल समवन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। उसने फिर कहा कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है। वॉइसेस, वॉइसेस हुई आवाज़ें। ऑफ स्ट्रेन द ट्रायल्स बिगनिंग एलिस। तो फिर वहाँ एलिस की एंट्री होती है स्टेज पर। एलिस, व्हाट ट्रायल इज दिस? ये ट्रायल क्या है? ट्रायल मीन्स, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ट्रायल मीन्स ए जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ इश्यूज इन ए कोर्ट। मतलब कि इम्तिहान, कोई भी कानूनी इम्तिहान जब हम देते हैं तो उसका एग्ज़ाम हुआ। इंटर इट टेक्स एलिस बाय हैंड एंड हरीज अप। तो एक ग्राफिन एंटर हुआ इसमें, किसमें, प्ले में, और उसके हाथ में किसका? एलिस का हाथ था। ग्रैम्पिन, कम ऑन एलिस, वेयर आर वी गोइंग? तो ग्रैपिन पोन ने उसको कहा एलिस आ जाओ। तो एलिस ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं? तो ग्रैम्पिन, कम ऑन हरी, जल्दी से आ जाओ। द सीन इज सेट लाइक ए कोर्ट सीन। तो वो जो मतलब कि इसके बाद है कर्टन ओपन्स। कर्टन हो गया पर्दा उठना, कर्टन हुआ पर्दा। तो अब वो स्टेज पे सीन चल रहा है तो पर्दा उठा। द सीन इज सेट लाइक ए कोर्ट सीन। तो अब उधर किसका सेट लगाया गया हुआ? सेट हुआ मतलब कि जिस सिचुएशन का, जिस माहौल का उनको प्ले करना था, तो वहाँ उनको कोर्ट का सीन करना था, इसलिए उन्होंने कोर्ट का ये लगाया था। The king and queen of hearts sit on their thrones with the whole pack of cards around them. अब जो किंग और क्यून थे यानी बादशाह और उसकी महारानी जो थी वो बैठे थे और उनके आसपास कार्ड्स ही कार्ड्स थे। थ्रोन्स, थ्रोन्स एक्चुअली वे कांटे। The knave stands before them in the chains with the soldier guiding him on each side. The white rabbit stands near the kings holding a trumpet and a skull. 12 creatures, birds or beasts sit behind on a long table. A large dish of torts lies on the table. Alice interrogated in the gramophone. तो अब ये सारा मतलब कि सीन समझा रहे हैं कि क्या हो रहा था वहाँ पर। अब जो ग्रामोफोन था उसके मतलब कि वो एक मोनिस्टर था। मोनिस्टर हुआ मतलब कि जिसको हम जिन वगैरह बोलते हैं। तो उसके पर थे, विंग थे, और उसको शेर का सर था। तो लेकिन बाकी का वो ईगल दिखता था, जैसे कि वो ईगल है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो वो उसने देखा, एलिस अंदर जब गई उसने देखा कि वो जो रानी और राजा थे वो बैठे थे, उनके आसपास कार्ड थे,
कार्ड यानी कि वो जो ताश के कार्ड होते हैं, और एक वाइट रैबिट उनके पास खड़ा हुआ था, और 12 जो अजीबोगरीब क्रिएचर थे, जैसे बर्ड्स, परिंदे या बीस्ट, परिंदे जिसको बोलते हैं, वो उसके आगे पीछे बैठे थे, और उनके सामने एक डिश थी, टॉट। टॉट एक इंग्लिश डिश होती है, जो मतलब किसी चीज़ से बनती है, और उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट होता है। हाँ, एलिस इंटर ड्रैगन इन द ग्राफिन, तो तभी एलिस अंदर एंट्री होती है, और किसके ज़रिए? ग्राइफिन। ग्राइफिन जैसे मैंने कि आपको बताया, एक अजीबोगरीब क्रिएचर जिसका सर शेर का था, बाकी का उसका जो बॉडी थी वो ईगल की थी। Alice, oh my goodness, it is happening again. To audience, I am sure you haven't met these people before, but I have. तो उसने कहा, ओ माय गुडनेस, ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये फिर से ये हादसा हो गया। किससे? ऑडियंस। ऑडियंस बोलते हैं जो सामने देखने वाले होते हैं। आई एम श्योर यू हैवंट मेट दीज पीपल बिफोर आई हैव। मुझे यकीन है कि आपने पहले ऐसे लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने देखे हैं। प्राउडली लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। प्राउडली हुआ, भले गुमान के साथ उसने कहा कि अभी मैं आपको इनके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी। इंट्रोड्यूस हुआ किसी को किसी के साथ, मतलब उसका तारुफ कराना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।